Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Today the topic that I am going to discuss is the biodiversity. Students, हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंट्रोडक्शन. बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी. ठीक है स्टूडेंट्स. अब इसमें हम लोग देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी वैरायटीज़ मौजूद हैं. मीन्स कि कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद हैं. ये सारी की सारी डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं. ठीक है. चलें, लेट्स हैव सम इंट्रोडक्शन. एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिट द अर्थ. इनहेबिट पाए जाते हैं. कह रहे हैं तकरीबन 10 मिलियन तरह के लोग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़मीन पर पाए जाते हैं. बच्चों 10 मिलियन ऑर्गेनिज़म की बात नहीं हो रही. 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म मीन 10 मिलियन तरह के ऑर्गेनिज़म, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज़म इस दुनिया में पाए जाते हैं. बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड. लेकिन अब इस 10 मिलियन के अगर हम लोग 3 पार्ट्स करें तो इसका एक पार्ट अभी तक स्टडी हुआ है और वो बायोलॉजिस्ट के रिकॉर्ड में है, और बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो अभी तक डिस्कस नहीं हो सके. ठीक है. मीन्स कि अभी तक वो साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन में नहीं आ सके. अब क्या होता है, डाइवर्सिटी अमंग द अर्थ्स ऑर्गेनिज्म इज मोर ऑब्वियस देन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ. कह रहे हैं ज़मीन पर मौजूद ऑर्गेनिज्म के दरमियान में फ़र्क इस कदर वाजिया है कि अगर हम लोग बच्चों, हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उसका बेसिक यूनिट सेल है, और सेल तकरीबन हर एक ऑर्गेनिज्म में एक तरह का है. लेकिन 2 डिफरेंट तरह के सेल हम लोगों ने देखे थे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. के प्रोकैरियोट वो हैं जिनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट वो जिनके पास अपना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. ठीक है. कह रहे हैं अगर हम लोग ये यूनिटी ऑफ लाइफ यानी सेल को कंसिडर ना करें तो ज़मीन पर मौजूद ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है. ठीक है. वी सी डैट ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर मैनी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक. हम ये भी देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक ही तरह के करेक्टर शो करते हैं. कह रहे हैं 5 मेजर ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिज्म के: प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल. और इन 5 ग्रुप्स को हम लोग इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं इसी चैप्टर में. ठीक है. अब आगे चलते हैं फिर बच्चों इंट्रोडक्शन की तरफ. बायोडाइवर्सिटी होता क्या है बच्चों? बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड से डिराइव है, बायो एंड डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वैरायटी विद इन अ स्पीशी. एक स्पीशी के अंदर कितनी वैरायटी है, एंड अमंग द स्पीशीज़, और स्पीशीज़ के दरमियान में कितनी वैरायटी है. मीन्स के स्पीशीज़ में किस तरह की कितनी चेंजेस पाई जा रही हैं. बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम. बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि एक मुख्तलिफ तरह के इकोसिस्टम में कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. अब आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, वैरायटी बात करते जा रहे हैं बच्चों. जैसे देखें कि अगर हम लोग किसी शॉप पर चले जाएं ड्रेसेस ख़रीदने, तो वो कहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है. मींस उनके पास पिंक कलर है, रेड कलर है, येलो है, फिर डिज़ाइन मुख्तलिफ तरह के ड्रेसेस के ऊपर होंगे. ठीक है. तो इसी तरह से ऑर्गेनिज़म की हर इकोसिस्टम में मुख्तलिफ वैरायटी है. मींस किस तरह से कि एक आप लोग फॉरेस्ट में चले जाएं, वहाँ पर क्या है, इंसेक्ट्स मिलेंगे आपको, बर्ड्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, और बर्ड्स भी डिफरेंट तरह के होंगे. मीन्स पैरो, पिजन और हैन कोक, मतलब डिफरेंट तरह के बर्ड्स मिलेंगे. और इसी तरह आप लोगों को एनिमल्स भी वहाँ पर डिफरेंट तरह के मिलेंगे, जैसे लाइन, डियर. ठीक है. तो ये क्या है, वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है. आगे चलते हैं फिर डाइवर्सिटी. अब बच्चों फ्लोरा वो ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लांट की डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं, मतलब प्लांट कितनी तरह के हैं उसकी डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं. और फोना जिसमें हम लोग एनिमल्स की वैरायटी को स्टडी करते हैं. इन अ रीजन डिपेंड ऑन क्लाइमेट, और किसकी बेस पर? क्लाइमेट की बेस पर, एटीट्यूड की बेस पर. एल्टीट्यूड मतलब हाइट की बेस पर. मीन्स कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या हैं, पहाड़ों पर पाए जाते हैं, कुछ ज़मीन पर हैं, तो हाइट की बेस पर उनके अंदर डिफरेंट चेंजेस आएंगी. और अगर वो अर्थ पर हैं तो उन पर डिफरेंट चेंजेस आएंगी. सॉइल, मट्टी में तब्दीली आएगी तो बच्चों प्लांट में डिफरेंस आएगा. और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी और मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ की मौजूदगी. अब बच्चों देखें,
अब डाइवर्सिटी में ये नहीं है कि मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गेनिज़म हैं, बल्कि एक ही तरह के ऑर्गेनिज़म में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। मीन्स जैसे हम ह्यूमंस में ही देख लें कि जो हमारे जो अंग्रेज़ हैं, ब्रिटिश एम्पायर्स हैं, ब्रिटिश के लोग हैं, वो वाइट होते हैं, और हमारा कलर जो पाकिस्तानी लोग हैं या इंडियंस हैं, उनका कलर क्या होता है, डल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, वैरायटी है, डिफरेंस है। इसी तरह प्लांट्स में भी डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम लोग एक प्लांट को जो है पहाड़ी हिली एरियाज़ में ग्रो कराते हैं और दूसरे प्लांट को हम लोग सिंपल सॉइल पर ग्रो कराते हैं, सिंपल जो सी लेवल पर एरिया है वहाँ पर ग्रो कराते हैं, तो उन दोनों की शेप में, मॉर्फोलॉजी में, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। तो ये सारा कुछ हम लोग इसमें स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। अब बच्चों कहते हैं क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ जगह पर कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग रैबिट्स नहीं, पोलर रीजन में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, हिली एरियाज़ में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में मौजूद हों। ठीक है, तो क्या है, हर एक कुछ क्या है ट्रॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा है, कुछ टेम्परेट रीजन में बहुत ज़्यादा है, और कुछ क्या है बहुत कम है जो कि पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। बच्चों पोलर रीजन कहते हैं ज़मीन के एंडिंग रीजन्स पर। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। बच्चों कह रहे हैं जो वैरायटी ऑर्गेनिज्म की हमें ज़मीन पर नज़र आती है वो चेंजेस हैं, 4 बिलियन साल की चेंजेस हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म में नज़र आई। और बच्चों हमें बहुत कम इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि लाइफ इवॉल्व कहाँ से हुई थी। ठीक है, मीन्स ये बिलीव किया जाता है कि आज से 600 मिलियन साल पहले जो ज़िंदगी का आगाज़ है वो बैक्टीरिया से या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ था, और उसके बाद बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती गई और आज हम ह्यूमन भी वजूद में आ गए हैं। ये क्या है, साइंस हमें नॉलेज देती है, लेकिन दीन इस्लाम हमें क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को दुनिया में भेजा था। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ये पोलर रीजन के कुछ एनिमल्स हैं जो कि हमें क्या है पोलर रीजन पर ही मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों, कि बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करती है ह्यूमंस को। बच्चों किस तरह से, कि हमें वैरायटी ऑफ फूड मिलता है। हम लोग एनिमल्स में शीप्स, गोट्स, काऊ वगैरह ईट करते हैं, और दूसरी तरह हम लोग बर्ड्स में भी क्या है, हैन को एज अ बर्ड कंसिडर किया जाता है, हम उसे भी खाते हैं, पिजन्स वगैरह भी खाते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमें वैरायटी ऑफ फूड मिल रहा है। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स। अब कह रहे हैं जितनी तरह की मेडिसिन हमें मिलती हैं वो सारी की सारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें कहाँ से मिल रही हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज से। ठीक है, इंडस्ट्रियल मटेरियल जैसा कि बिल्डिंग मटेरियल है, मींस इमारत बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है, फाइबर्स, डाइस कहते हैं रंगना, कलर्स जो होते हैं, रिजिन्स, ये क्या है, रिजिन्स और गम्स जो कि हमें ट्रीज से मिलता है, एडेसिव्स चिपकने वाली चीज़ें, रबर और ऑयल वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलती हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम को मेंटेन और बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। किस तरह से स्टूडेंट्स, कि हमें इसे इस तरह से कंसिडर करें कि क्या होता है जब एक ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज लाइन की एग्जांपल कंसिडर कर लें कि लाइन क्या है, फॉरेस्ट में रहता है। ठीक है, अब होता क्या है, लाइन क्या करता है, डियर को खाता है। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा डियर को खा लेता है तो डियर की अमाउंट कम हो जाएगी फॉरेस्ट में और लाइन की तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब डियर उन्हें मिलेंगे नहीं। ठीक है, और क्या होगा, लाइन की डेथ शुरू हो जाएगी, और जब लाइन कम हो जाएंगे तो डियर क्या हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो क्या हुआ, दोनों की वैरायटी ने एक दूसरे को मेंटेन करने की कोशिश की है। और ये क्या है, हमारे माहौल की केमिस्ट्री को मेंटेन करने में भी और वाटर सप्लाई में भी अहम किरदार अदा करता है। बायोडाइवर्सिटी बच्चों न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है और हमें फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कैसे बच्चों, हम लोगों ने प्लांट्स खाए, प्लांट्स से हमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन मिला। ठीक है, हम लोगों ने उन्हें खा लिया, बाद में हमारी जब डेथ हुई, हमें दफन कर दिया गया ज़मीन में, तो क्या हुआ, दोबारा से डिकम्पोजिशन हुई, और वही जो कैल्शियम, फॉस्फोरस जो थी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हुई थी वो दोबारा कहाँ चली गई, मिट्टी में, तो रिसाइकलिंग हो गई ना।
स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक. आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.